दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके बीच एक ऐसा सवाल लाए हैं जो काफ़ी मनोरंजन वाले हैं, मज़ेदार है और कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। और इस सवाल को आप में से ही किसी सब्सक्राइबर के द्वारा कमेंट करके पूछा गया है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि वो सवाल क्या है। सवाल को पहले पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सवाल है 7 घर और 42 बैल। कितने घर? 7 घर है और 42 बैल है। ठीक है, सातों घर में, ठीक है, सातों घर में बैल को इस प्रकार रखना है कि उनकी संख्या अर्थात बैल की संख्या हर घर में विषम हो। संख्या कैसी हो? विषम हो। सवाल को सॉल्व करें, ये कमेंट में पूछा गया था। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सवाल को किस वीडियो में भेजा गया है ये भी बताता हूँ। हमने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था 11 बकरियों का बंटवारा। क्या बनाया था? 11 बकरियों का बंटवारा, वो भी 3 हिस्सों में, और जिसमें से एक को इसका 1/2 भाग मिले। ना इसको काटना है ना कुछ करना है। ठीक है, तो 11 बकरियों का 1/2 भाग एक जने को, बाकी दोनों को मिलना है। तो उसको किस प्रकार से बांटा गया, बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से उस वीडियो में हमने बताया है। वो वीडियो अब वायरल हो रहा है। चूँकि वायरल हो रहा है तो उसमें बहुत सारे सवाल भी आते हैं, उन्हीं में से एक सवाल आज का प्रश्न है। ठीक है, तो आप में से यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको टच करके इस वीडियो को भी देख लेना। अभी हम इस सवाल पर बात करते हैं। देखिए, इसमें कहा क्या जा रहा है कि 7 घर है। घर कितने हैं? 7 है। ये मान लीजिए इस प्रकार से 7 घर है। एक घर, ये 2 घर, ठीक है, और ये 3 घर, और ये 4 घर, 5 घर, और ये 6 घर, और ये 7 घर। ये टोटल 7 घर है। इन सातों घर में टोटल 42 बैल को रखना है। रखने की शर्त क्या है? हर घर में बैल की संख्या विषम हो। और विषम क्या होता है आप जानते हैं। विषम संख्या क्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे अनंत तक। अर्थात उन संख्याओं को विषम कहा जाता है जिसको हम 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते। जैसे आप देखोगे 1 को 2 हिस्से में नहीं बांट सकते, अर्थात 2 के पहाड़ा में नहीं आता, ये विषम कहलाता है। और इसी का साथ साथ होता है, विषम के साथ साथ सम संख्या होता है, जो होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से। ये ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, अर्थात इसको हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं। देख सकते हैं 2 को बांट सकेंगे, 4 को बांट सकेंगे, अर्थात ये 2 के पहाड़ा में आता है। ये तो हुआ विषम संख्या, है ना, और ये हुआ सम संख्या। अब प्रश्न में शर्त ये है कि इनमें जितना आप बैल रखोगे उसकी संख्या विषम में होनी चाहिए। तो मैंने बहुत कोशिश किया, जैसे मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, यहाँ पे 7 रख दिया, यहाँ पर भी 5 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया। देखो सब विषम संख्या है, तो 5, 7, 12, 12, 5, 17, 17, 3, 20, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे 7 रख दिया, 20, 7, 27, ठीक है। यहाँ पर हमने 9 रख दिया, 27 और 9, 36। लेकिन यहाँ पर 42 करने के लिए 6 ही बचा। अब 6 जो बच गया वो तो सम संख्या, देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन बहुत कम आई, और आई कि नहीं आई ये भी बताऊंगा, कि सभी की सभी संख्या में विषम संख्या हो। तो ये प्रश्न मज़ेदार है, क्लियर है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इस पर चलते हैं। तो आंसर पर चलें इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो कि गणित के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सबके लिए ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि ये सभी क्या है? विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी सम संख्या है। तो चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए हम किसी भी 2 सम संख्या को जोड़ते हैं। यहाँ पर हम सम संख्या रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर सम संख्या, यहाँ पर भी हम सम संख्या, 2 सम संख्या को रखते हैं। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कोई भी 2 सम संख्या, मान लीजिए हम 6 को ले लिए और 12 को ले लिए, या 10 को ले लिए। तो यहाँ पर हम 6 ले लिए, यहाँ पर 10 ले लिए। हमें उत्तर क्या मिला? 10, 6, 16। 16 भी एक क्या है? सम संख्या है। ठीक है, 6 और 10 के अलावा कोई भी सम संख्या रख लो इसके साथ ही साथ। जैसे हम यहाँ पे 12 रख दिए, यहाँ पे हमने 20 रख दिए, है ना, या 22 रख दिए। तो 12 और 22 34। यहाँ भी देख सकते हो, ये भी सम संख्या है।
अर्थात दो सम संख्या को जब हम जोड़ रहे हैं तो उत्तर भी हमको क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। क्लियर है? तो चलो दो सम संख्या के जगह हम तीन सम संख्या को जोड़ते हैं, सम धन सम, है ना, धन सम, इसको हम जोड़ते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ रख दिए 20 रख दिए, यहाँ पे हम 12 रख दिए, यहाँ पे हम 80 रख दिए। चलिए तो इसको जोड़ेंगे तो 20 और 12 32, और 32 और 80 112। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 112। तो 112 भी क्या है, सम संख्या है, क्योंकि आखिरी में देख सकते हो इकाई में 2 है और ये सम संख्या है। कहने का मतलब हम सम संख्या को चाहे 2 बार जोड़े, चाहे सम संख्या को हम 3 बार जोड़े, या सम संख्या को और जोड़ के देखिए, हर बार अगर यदि सम संख्या को जोड़ते जाते हैं तो उत्तर सम संख्या में आता है। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब मान लीजिए हम सम संख्या के साथ एक बार हम विषम संख्या को जोड़े। किसको जोड़े? विषम संख्या को। चलिए सम और विषम को जोड़ते हैं। तो इसमें से हम एक ठो सम ले लेते हैं, मान लीजिए 8 को ले लिए, 8 ले लिए, ठीक है, 8 हो गया। विषम की जगह हम ले लिए 5 को ले लिए, ठीक है। तो सम, यहाँ पर सम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 8 5 13, 13 जो कि एक विषम संख्या है। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जब हमने जोड़ा तो उत्तर हमको विषम में मिला। किस में मिला? विषम संख्या में मिला। आप इसको किसी और उदाहरण से देख लीजिए। जैसे हम यहाँ सम में 30 रख दिए और विषम में हम 13 रख दिए, है ना। तो 30 और 13 43। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये विषम संख्या ही है। कहने का मतलब जब सम संख्या में विषम संख्या आप जोड़ोगे तो उत्तर मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। क्या होगा यदि हम सम संख्या में 2 बार विषम संख्या को जोड़े? विषम धन विषम, इसको हम 2 बार जोड़ते हैं, है ना। तो जैसे सम यहाँ कर दिए 10, एक विषम ले लिए 7, एक विषम ले लिए 5, तो क्या हो गया 10 7 17, 17 5 22। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बार सम है और 2 बार विषम है। एक बार सम है और 2 बार विषम है, और सबको जोड़ेंगे तो उत्तर किस में मिला? सम संख्या में मिला। क्लियर है? अब तीसरा और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए हम विषम और विषम को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? विषम और विषम। जैसे हम यहाँ पर विषम संख्या रख दिए, ठीक है, और यहाँ पर विषम संख्या हमने यहाँ भी रख दिए, 2 बार रख दिए। 2 बार रखें तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं विषम संख्या क्या ले लिए, चलो बड़ी संख्या लेते हैं। मान लीजिए हम विषम संख्या ले लिए 45, 45 विषम संख्या है ना। उसके पश्चात एक और विषम संख्या ले लिए, हाँ हम ले लिए, मान लिए 33 ले लिए। कितना ले लिए? 33, क्योंकि देखिए इसके इकाई में 5 है, इसकी इकाई में 3 है, ये दोनों विषम संख्या है। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 3 और 5 8 और 4 3 7, क्या मिला? सम संख्या मिला। 2 बार विषम संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर सम संख्या में आया। क्या ये हर बार होता है कि एक ही बार हुआ? इसको चेक करने के लिए चलो हम 7 और 9 को ले लेते हैं, ये भी विषम संख्या है। तो 7 और 9 क्या हो जाएगा? 16। देखिए यहाँ पर भी सम संख्या आया। तो 2 बार विषम संख्या को हमने जोड़ा तो उत्तर आ गया सम संख्या। क्या होगा यदि हम 3 बार विषम संख्या को जोड़ें? तो विषम संख्या धन विषम संख्या धन विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं 3, यहाँ पर ले दिए 7 और यहाँ पर हम ले लिए 11। तो 3 और 7 10, 10 और 11 21, 21 क्या है? विषम संख्या है। हमने यहाँ पर देखा कि विषम संख्या को यदि हम 2 बार जोड़ते हैं तो सम संख्या में उत्तर आया। विषम संख्या को 3 बार जोड़ते हैं, 3 अलग अलग विषम संख्याओं को, या एक ही विषम संख्या को 3 बार, अर्थात तीनों विषम संख्या होना चाहिए, तो उत्तर विषम में आ रहा है। ठीक है, चलो 4 बार जोड़ के देखते हैं क्या होता है। विषम धन विषम धन विषम धन विषम, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लिए 9 ले लिए, यहाँ पर हम 7 ले लिए, यहाँ पर हम 3 ले लिए, यहाँ पर हम 5 ले लिए। 9 और 7 16, 16 और 3 19, और 19 और 5 24, 19 और 5 24, और देख सकते हो ये 24 क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ पर आप एक नियम देख रहे हैं कि विषम संख्या को यदि हम 2 बार जोड़ते हैं तो उत्तर सम संख्या में आएगा।
विषम संख्या को यदि हम 3 बार जोड़ते हैं तो उत्तर विषम संख्या में आएगा। विषम संख्या को हम 4 बार जोड़ते हैं तो उत्तर सम संख्या में आएगा। अर्थात 2 बार जोड़े या 4 बार जोड़े तो उत्तर सम संख्या में आएगा। और इसी के साथ साथ यदि आप 5 बार जोड़ोगे तो उत्तर विषम में आएगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि यदि हम विषम संख्याओं की संख्या सम में हो, अर्थात 2 है तो 2 सम संख्या है, विषम संख्याओं की संख्या सम में हो, है ना, तो उत्तर सम में आता है। विषम संख्याओं की संख्या विषम में हो, देखो 1 2 3 3 संख्या है, 3 विषम है, 3 संख्या, तो उत्तर विषम में आए हैं। विषम संख्याओं की संख्या सम में है, देखो सकते हो 4 है, 1 2 3 4, तो इसका उत्तर भी किस में आए हैं, सम में आए हैं। इसी प्रकार विषम संख्याओं की संख्या हम 15 ठो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो 15 क्या है, विषम संख्या है, तो 15 ठो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर विषम में ही आएगा। लेकिन उसी के जगह हम 20 ठो सम संख्या को जोड़ दें तो 20 क्या है, 20 सम संख्या है ना, 20 सम संख्या है, तो 20 ठो हम विषम धन विषम धन विषम 20 बार करेंगे तो उसका उत्तर किस में आएगा, सम में आएगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम वापस प्रश्न में जाते हैं। किस में जाते हैं, प्रश्न में, है ना। तो प्रश्न में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसमें बोला गया है इसमें विषम संख्या में आए, इसमें भी विषम संख्या में आए, इसमें भी विषम संख्या में आए, इसमें भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या। अर्थात 7 घर है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 घर है और हर घर में विषम संख्या में बैल की संख्या हो। तो आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आंकड़े जो आंकड़े हैं उनकी संख्या 7 ठो है, यानी 7 बार हम विषम संख्या को जोड़ रहे हैं। चूंकि ये विषम संख्या है तो इसका उत्तर भी किस में आएगा, विषम संख्या में ही आएगा। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि इसमें टोटल बैलों की संख्या 42 है। कितना है, 42 है। और 42 कैसी संख्या है, आप देख सकते हैं 42 को हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं, 21 और 21, अर्थात 2 के पहाड़ा में आता है। तो ये सम संख्या है। क्या है, ये सम संख्या है। तो हमारा मैथ का कॉन्सेप्ट बोलता है, गणित का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रहा है कि अगर विषम संख्याओं को 7 बार जोड़ा जाए, अर्थात विषम के आंकड़े में जोड़ा जाए, तो उत्तर भी विषम संख्या में ही आएगा। किस में आएगा, उत्तर विषम संख्या में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि हमको 42 को बांटना है और चूंकि ये बैल है ना, और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि विषम संख्या में हो, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है, अर्थात ये असंभव है। तो ये केवल ऐसे जो सवाल होते हैं मनोरंजन के लिए मित्र मंडली में पूछा जाता है। ये सब विशेष सवाल है, लेकिन ये केवल मित्र मंडली में पूछा जाता है, इंटरटेनमेंट के लिए पूछा जाता है। तो ये सवाल आपने हमसे पूछा कमेंट के माध्यम से, तो हमें लगा कि इसमें सम और विषम का एक बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है कि सम संख्याओं को जोड़ने से क्या होता है, विषम संख्याओं को जोड़ने से क्या होता है। इसलिए हमने अपने इस चैनल में इस वीडियो को शामिल किया। इस वीडियो में आपको मनोरंजन भी हुआ कि कैसे बांटा जाता है, मनोरंजन के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिला। ये तो मेरी जानकारी में इस प्रकार से बांटा गया। हो सकता है जो बड़े लेवल का गणित होता है बहुत ज़्यादा गणित, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया अपार है ना, तो कोई ना कोई ज्ञानी व्यक्ति ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कोई इसको बांट सके हर बार विषम संख्या में, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि उससे हमें भी सीखने को मिलेगा और आपके द्वारा दिए गए आंसर को हम इस चैनल के माध्यम से बता भी सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद।